वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान कोश की दुनिया यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग हिंदी 100 मार्क्स जो कि दिगंत भाग 2 पद 4 नाभा दास द्वारा जो लिखित है उस पद को पढ़ेंगे। नाभा दास का जन्म हुआ है 1570 ईस्वी में और इनका निर्धन जो है अज्ञात है। पता नहीं है कि कब इनकी मृत्यु हुई। बस दिया गया है कि 1600 तक इनका वर्तमान में जो थे उनके बारे में बताया गया। उसके बाद इनके बारे में कुछ सूचना नहीं थी। इनका जन्म स्थान सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में है। उनके पिता की मृत्यु के कारण ये जयपुर में आके बस गए और दुर्भाग्यवश अपनी माता से भी ये बिछड़ गए थे। इनके गुरु और प्रतिपालक की देखरेख में सत्संग द्वारा इन्होंने ज्ञान अर्जन किया। तो इनको लोक भ्रमण में, भगवत गीता, काव्य रचना में बहुत ज़्यादा रुचि थी। इनके दीक्षा गुरु में स्वामी अग्रदास जी थे और जो कि स्वामी रामानंद की शिक्षा परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। इनका स्थायी निवास वृंदावन है। इनकी कृतियाँ भक्तमाल, अष्टयाम, रामचरितमानस की दोहा, चौपाई शैली में भी लिखे इन्होंने, ब्रज भाषा में भी लिखा है आदि। आइए आगे जाके इस पद को पढ़ते हैं और एक एक करके समझते हैं। आइए तो पहले पद को समझते हैं और इन दोनों पदों का नाम दिया गया छपे। और आइए एक एक करके पद को जानते हैं। पहला पद जो है कबीर से संबंधित है। इसमें कवि कह रहे हैं, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करि गाई, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए, हिंदू तू रख प्राण रमेनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबके हित की भाषी, आरुद दशा है जगत पे मुख देखी नहीं बनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्ण आश्रम पट दर्शनी। इसमें कवि कहते हैं कि ये जो है छपे भक्तमाला से लिया गया है और इसमें कवि कबीर जी की भक्ति का उल्लेख करते हैं। कवि कहते हैं कि कबीर जी हृदय से भक्ति करते हैं और हृदय से की गई भक्ति ही सच्ची भक्ति है, क्योंकि वह प्रेम को दर्शाता है, ना कि दिखावा को। बाकी सब तो अधर्म है, दिखावा है। और उन्होंने योग यज्ञ व्रत दान भजन आदि को दिखावा बताया है, क्योंकि ये कहते हैं कि भक्ति भाव सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता है, मन से होता है और मन से किया गया भक्ति प्रेम कहलाता है। आगे कवि ने कहा है कि कबीर जी ने कभी भी पक्षपात नहीं किया। उनकी भाषा वचन सबके हित के लिए होते थे। जब भी वो कोई फैसला करते, कुछ शब्द देते, तो वो सबके हित के लिए देते थे, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो। इसके प्रमाण के लिए आप रामायणी और शब्दी को देख सकते हैं। कभी आगे जाके कहते हैं कि कभी भी कबीर जी ने मुंह देखी बात नहीं की है, कभी पक्षपात नहीं किया है, जबकि संसार में सारे लोग यही करते हैं। पर कभी भी कबीर जी ने पक्षपात नहीं किया और सुनी सुनाई बातों पर भी विश्वास नहीं किया। उन्होंने कभी भी 4 वर्ण, 4 आश्रम और 6 दर्शनी को कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंने पक्षपात कभी नहीं किया। उन्होंने आंखों देखी पे पूर्ण जांच करने के बाद ही कोई शब्द दिए, कोई वचन दिए। आइए पद 2 को समझते हैं। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण, अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति नरविही, अर्थ अद्भुत तुकधारी, प्रतिबिंबित दीव दृष्टि हृदय, हरि लीला भासी, जन्म करम गुण रूप सभी रसना प्रकाशी, विमल बुद्धि होता सुखी, जो यह गुण शवनी धरे, सूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। यह भी पद जो है छपे नामक से संकलित है और इसमें कवि ने सूरदास जी की भक्ति भावना का उल्लेख किया है। कवि कहते हैं कि सूरदास जी की जो रचनाएं हैं वो चमत्कार है, भक्ति से भरी हुई है, अनुपास वर्ण में है और अनुपास वर्ण की स्थिति से भरी हुई है। उनके जो प्रेम है, वचन है, वाणी है, जो उनके वचन हैं, उनकी जो वाणी है वो प्रेम से भरी हुई, एक एक शब्द उनके प्रेम से भरे हुए हैं। उनके अर्थ अद्भुत हैं और जो एक तुक धारण किए हुए हैं। सूरदास जी ने अपने मन में श्री कृष्ण के रूप का प्रतिबिंब बनाया हुआ है और उनकी लीलाओं का वर्णन किया है।
और उनकी लीलाओं का वर्णन आप उनके कविताओं के रूप में पढ़ सकते हैं। कवि कहते हैं कि सूरदास जी की कविताओं को जो भी पढ़ता है उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है और साथ ही साथ उनकी बातों से सब सहमत हो जाते हैं। तो ये छोटा सा पद था, पद 1 और पद 2, जो कि छपे से था। अगर इस पद में कोई आपको समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे हम लोग और भी आगे वीडियोस पढ़ते जाएंगे आगे, और कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।